Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Today's topic is end of chapter 3 exercise. So dear students, जैसे कि मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को और हम देखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपको दी गई कितना रिटेन किया है आपकी मेमोरी ने उसे और कितना क्विकली आप रिट्रीव कर सकते हैं उस सारी इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी से। आई होप कि हमने जो रिकैप किया था अपने चैप्टर का उसे काफ़ी मदद मिली होगी आपको रिफ्रेश करने में वो सारी मेमोरी को जो अभी तक आपने रिटेन की हुई है। सो चेक करते हैं कि कितनी हद तक आपको समझ आई है इस चैप्टर की और वो चेक करने के लिए हम करने लगे हैं एमसीक्यूज कुछ। आई होप कि मुझसे पहले ही आप आंसर दे देंगे उन एमसीक्यूज का। सो फर्स्ट एमसीक्यूज दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज The IPv4 address is made up of dash binary bits. जो IPv4 एड्रेस हमने डिस्कस किया था वो कितनी बाइनरी बिट्स से मिलकर बना है। ऑप्शंस है आपके पास 31, 29, 32 और 30। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था IPv4 को और हमने ये देखा था कि वो बेसिकली उसमें 4 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में हमने डेसिमल वैल्यूज दी हुई हैं जो रेंज कर रही हैं फ्रॉम 0 to 255 और जब हम उनको कन्वर्ट करते हैं अपने बाइनरी में थ्रू बाइनरी कन्वर्जन तो हर ग्रुप में आती हैं 8 बिट्स। तो अगर हम ये सारी कैलकुलेशन करें तो आंसर लेना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। द करेक्ट आंसर इज यस दैट इज 32। द IPv4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ 32 बाइनरी बिट्स। द नेक्स्ट MCQ says routing is a process of taking data from one device and sending it to another device in different dash. राउटिंग वो प्रोसेस है जो डेटा को लेता है एक डिवाइस से और सेंड करता है उसको दूसरी डिवाइस पर इन अ डिफरेंट डैश। चॉइसेस हैं आपके पास चैनल, नेटवर्क, पाथ और एरिया। हमने देखा था कि राउटर को हम कहाँ पर प्लेस करते हैं। अगर आपको याद हो हमने बात की थी जब हम राउटर को नॉर्मली प्लेस करते हैं वहां पर जो कि मीटिंग पॉइंट है 2 और मोर नेटवर्क्स का। तो routing is basically a process of taking data from one device and sending it to another device in different. The right option is option number 2 that says network. Different networks पे जो devices हैं उनको connect करता है basically उनको data transfer करता है router और उसी को हम कहते हैं routing process. The next MCQ that is on your screen says DHCP stands for. हमने एक प्रोटोकॉल डिस्कस किया था DHCP प्रोटोकॉल। वो स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑप्शंस है हमारे पास डेटा होस्टिंग कंप्यूटर प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या नन ऑफ द अबव। DHCP प्रोटोकॉल जो हमने डिस्कस किया था वो क्या है? दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। और ये प्रोटोकॉल अगर आपको याद हो तो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? बेसिकली ये वो प्रोटोकॉल है जो असाइन करता है हमारी डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस। विद द हेल्प ऑफ DHCP प्रोटोकॉल हमारी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको असाइन किया जाता है आईपी एड्रेस। द नेक्स्ट MCQ सेज कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल कवर डैश। जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या चीज़ को कवर कर रहे होते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास ऑथेंटिकेशन, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, अबव ऑल। जो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं उनका क्या काम है? जो भी प्रोटोकॉल्स हमने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए हैं उनका काम क्या है? ऑथेंटिकेशन करना, एरर डिटेक्शन करना, करेक्शन करना या ये सारे काम करना? द राइट ऑप्शन इज अबव ऑल। मतलब कि ये सारे तीनों जो काम है वो कर रहा होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। वो ऑथेंटिकेशन हमें अथॉरिटाइज कर रहा होता है कि हम कम्युनिकेट करें। कोई भी अगर एरर आ रहा है उसको डिटेक्ट कर रहा होता है, उस डिटेक्शन के बाद करेक्शन भी कर रहा होता है। दैट इज आवर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। द नेक्स्ट MCQ says which allow users to communicate using emails, news groups, etc. वो कौन सा हमारे पास सर्विस है जो हमें प्रोवाइड कर रही होती है, हमें फैसिलिटेट कर रही होती है टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल्स और न्यूज़ ग्रुप्स? ऑप्शंस हैं टर्मिनल, मेल सर्वर, ब्राउजर और URL। इन ऑप्शंस में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है जो हमें काबिल करती है कि हम कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ थ्रू ईमेल्स और न्यूज़ ग्रुप्स? द करेक्ट ऑप्शन इज मेल सर्वर। जब हम ईमेल्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेल सर्वर डील कर रहा होता है सारी ईमेल्स को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट सेज मेल सर्वर।
The next MCQ says web browser and web servers function together as a dash system. हमने जो बात की थी कि हमारे जो हम वेब ब्राउजिंग करते हैं और वेब सर्वर्स को जो दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ये कौन सा सिस्टम बनाते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास क्लाइंट सर्वर, मेल, इंटरनेट और क्रोम। हमने जब पार्ट डिस्कस किया था सेंडिंग एंड रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वेब ब्राउजर्स और वेब सर्वर्स दोनों मिलकर एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि एक सिस्टम बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 दैट सेज क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट और सर्वर का सिस्टम है। वेब ब्राउजर इज वर्किंग एज अ क्लाइंट और सर्वर हमारे पास वेब सर्वर है। द नेक्स्ट MCQ ऑन द स्क्रीन सेज राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल डैश टुगेदर। राउटर मल्टीपल क्या कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ? इसी से मिलता जुलता हमने MCQ एक पहले भी किया है। ऑप्शन है आपके पास प्रोटोकॉल, रूल्स, नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स। राउटर क्या मल्टीपल कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ? The correct option is option number 3 that says network. Router connects multiple networks together. जब हमने multiple networks को एक दूसरे के साथ connect करना है, जब हम multiple computers को connect करते हैं तो वो बनता है एक network। और जब multiple networks को connect करना है तो वो बनाता है, वो हम करते हैं with the help of the router. The next MCQ says IP addressing must be understood as part of dash for conversation over the internet. IP address को हमें as a part of what लेना चाहिए to have a conversation over the internet? Options is protocol, center, networks और machine. इनमें से कौन सी है best option? The best option is option number 1 that says protocol. IP addressing must be understood as part of protocol for conversations over the internet. Protocol का एक part है IP addressing, जिसकी मदद से क्या होता है, हम एक दूसरे से communicate कर पाते हैं over the internet. The next MCQ says TCP/IP is a stack of protocols and it has dash layers. आपको याद होगा हमने TCP/IP जब मॉडल पढ़ा था, नेटवर्क मॉडल्स, हमने उसमें बताया था कि ये एक तो ये प्रोटोकॉल्स का सेट है, दो प्रोटोकॉल से मिलकर एक ये मॉडल बना है TCP एंड IP, और इसमें हर लेयर पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। सो टोटल कितनी लेयर्स हैं इस TCP/IP मॉडल के अंदर? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 5. The correct option is 5. 5 टोटल लेयर्स मिलकर बनाती हैं हमारे TCP/IP मॉडल को। अगर आपको याद हो, एप्लीकेशन लेयर था, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये 5 लेयर्स मिलकर बनाती हैं हमारे TCP/IP मॉडल को। The next MCQ says for home user the internet service is provided by। जो हम घर में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑप्शंस हैं ISP, सेंडर, HTML और ALP. The best option is option number A that says ISP. Internet Service Provider is a service that provides internet for home users. हम जो घर में बैठ के इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसकी मदद से कर रहे हैं? वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। The next MCQ says IP address may be static or dash. अगर आपको याद हो हमने दो तरह के IP एड्रेसेस को डिस्कस किया था, एक तो स्टैटिक था और एक क्या था? ऑप्शंस हैं आपके पास डायनामिक, रूल्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स। Yes, the correct answer is very easy. Option number 1 is the correct answer, dynamic. हमने दो तरह के IP एड्रेसेस देखे थे, static and dynamic. The next MCQ says which protocol is a standard protocol to transmit emails? जब हम ईमेल्स ट्रांसफर की बात करते हैं तो हम कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ऑप्शंस थी हमारे पास SMTP, HTTP, HTML एंड FLP। इन 4 दिए हुए जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं उनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं जब हमने ईमेल्स को सेंड या रिसीव करना होता है? अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि एप्लीकेशन, हम जब TCP/IP मॉडल के प्रोटोकॉल्स डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास 3 प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। उन 3 में हमने डिस्कस किया था इस प्रोटोकॉल को। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सेंट्रल प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर ईमेल्स। The next MCQ says a router analyzes the destination dash address of an incoming data packet.
जो राउटर है वो क्या एनालाइज करता है, डेस्टिनेशन का कौन सा एड्रेस एनालाइज करता है जो उसके पास डेटा आता है उसका। ऑप्शन है आईपी, टीसी, ALU और CP। इनमें से कौन सा वो डेस्टिनेशन एड्रेस है जो कि जब डेटा राउटर के पास आता है तो उसको एनालाइज करता है। एंड द बेस्ट ऑप्शन इज IP, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। A router analyzes the destination IP address। IP एड्रेस एनालाइज करता है वो डेस्टिनेशन का जब भी उसके पास कोई भी डेटा पैकेट आता है। The next MCQ is in IPv6 there are dash group separated by colon। IPv6 जो हमने देखा था, IP की टाइप देखी थी, उसमें कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास टोटल जिनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन। ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 8 और 5। याद रखिएगा हम IPv6 की बात कर रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 8। टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास IPv6 में जिनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉलन। द नेक्स्ट MCQ says in IPv4 each group can contain a decimal value from। IPv4 में हमारे पास हर ग्रुप में जो डेसिमल, याद रखिएगा हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, डेसिमल वैल्यू जो थी वो कहां से कहां तक की थी। ऑप्शंस हैं 1 to 255, 0 to 255, 2 to 255 और 3 to 255। इन दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी बेस्ट है ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट सेज 0 to 255 in IPv4 each group can contain a decimal value from 0 to 255। The next MCQ says how many standards of IP addressing are there। हमारे पास IP addressing के कितने standards available हैं? आपको याद हो हमने types जो बात की थी वो standards ही थे, तो कितनी वो types और standards हैं जो हमारे पास available है IP addressing की? Options हैं 2, 3, 4 और 5। The best option is, the best answer is option number 1, that says 2। 2 types के हमारे पास standard IP addressing है, that is IPv4 and IPv6। मतलब कि IP version 4 and IP version 6 वो दो तरह के standard हमारे पास type standard protocols हैं जिनको हम use करते हैं IP addressing में। Next MCQ says IPv6 consist of, जो IPv6 है वो कितने बिट्स पे कंसिस्ट करता है? ऑप्शंस हैं 200 बिट्स, 300 बिट्स, 128 बिट्स और 127 बिट्स। अगर आपको याद हो हमने बड़ी इन डिटेल कन्वर्जन देखी थी कि IPv6 में हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं। मतलब कि और हर हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो स्टोर कर रही है, वो कंसिस्ट करती है 4 बिट्स पर। और हमने सारी कन्वर्जन करके देखा था कितनी बिट्स से टोटल मिलके बनता है हमारा IPv6 का IP एड्रेस। दैट इज राइट, 128 बिट्स मींस ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। IPv6 consists of 128 bits in total। The last MCQ says a dash is used by routers to determine the path to the destination network। राउटर क्या इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से उसको पता चलता है कि जो उसके पास पैकेट आया है उसको मैंने किस पाथ के थ्रू, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट पाथ जिसके थ्रू मैंने उसको डेस्टिनेशन नेटवर्क पर फॉरवर्ड करना है। ऑप्शन है हमारे पास राउटिंग टेबल, मीडियम, लोगो और सोर्स। क्या है वो चीज जिसके थ्रू राउटर डिटरमिन करता है द पाथ टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट सेज राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल की मदद से राउटर ये देखता है कि राउटिंग टेबल के अंदर वो कौन सा पाथ है जो कि बेस्ट पाथ है, जिसकी मदद से वो फिर आगे ट्रांसमिट कर देता है डेटा को टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन नेटवर्क। और हमने देखा था अगर राउटिंग टेबल में हमारे पास डेस्टिनेशन नेटवर्क की एंट्री नहीं हुई हुई तो हमारा जो राउटर है ऐसे पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, बिकॉज उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने ये जो पैकेट आया है इसको डेस्टिनेशन तक किस रास्ते से पहुंचाना है। और अगर आपको याद, हमने 3 टाइप्स की राउटिंग देखी थी, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। तीनों राउटिंग का मकसद यही था कि जो हमारे पास राउटिंग टेबल के अंदर पाथ थे वो चेक किए जाते थे कौन सा बेस्ट सुटेबल पाथ है जिसके थ्रू राउटर ट्रांसमिट करेगा जो उसके पास इनकमिंग पैकेट आया है डेटा का, उसको उसकी डेस्टिनेशन नेटवर्क तक उसने कैसे पहुंचाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही हमने एंड कर दिया अपने चैप्टर 3 को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4,
तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।